तो मैं इस बात से बहुत नाराज़ हूँ। और युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी ये ओल्ड एज लोग जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे दे रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी जनरेशन। जो अपने प्रदेशों से भर भर के लोगों को ला रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं। एम्स राजस्थान हो, पौड़ी में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अन्य नर्सिंग कॉलेज हो, अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि रावत आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगी जो कि है मेरे दिल के बहुत करीब। और मेरे दिल के करीब है मेरा उत्तराखंड, जहां पर हो रहा है आजकल भू कानून की मांग। भू कानून जो कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे टीवी, इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया पे भू कानून की मांग चल रही है। हमारे उत्तराखंड में हर जगह रैलियां लगी हुई है। देहरादून में भी रैली लगी हुई थी, पर मैं देहरादून में आ नहीं पाई थी, तो किसी कारण में जा नहीं पाए हम लोग देहरादून में। आज भू कानून की जो हमारे उत्तराखंड का भू कानून मांगे उत्तराखंड, उसका आंदोलन आज दिल्ली कन्नाट प्लेस में भी है और चल रहा है। और मैं भी यहाँ पर उसमें शामिल होने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून लाया जाए और जो हम अपने उत्तराखंड की मांग कर रहे हैं भू कानून के लिए, वो सब कुछ हमारी मांगे पूरी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भू कानून क्या है, भू कानून से आप लोग क्या समझते हैं और भू कानून हमारे उत्तराखंड के लिए क्यों ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आजकल जो हमारे उत्तराखंड में है, जो बाहरी लोग हैं, बाहरी प्रवासी हैं, वो हमारे उत्तराखंड में 70% उन्होंने हमारे उत्तराखंड पर कब्जा कर लिया है। कब्जा मानो या ये मान लो कि हमारे उत्तराखंड में रह रहे हैं। और बचे जो 30% लोग, एक्चुअल में जिसका 100% हमारा उत्तराखंड में होना चाहिए था, आज वो बचा है हमारे उत्तराखंड के लिए 30%। जो हमारे दादा परदादा थे, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए बलिदान दिया, अपना खून पसीना एक किया, आज वो हम अपने ही उत्तराखंड में 30% यानी बहुत कम मात्रा में वहाँ पर रह रहे हैं। और बहुत ही कम, जिनमें हमारे पूर्वजों ने वो ज़मीन जो हमारे लिए करी थी, आज उनके जो पीढ़ी है वो वहाँ पर अपने ही उत्तराखंड में रहकर नौकर की तरह रह रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो आज हम भी यहाँ पर चलते हैं रैली में अभी और पूछेंगे वहाँ पर लोगों से और बातें करेंगे। और दोस्तों, आप भी मैसेज करिए और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और इंस्टा, ट्विटर और मैसेज करके ज़रूर लिखें हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो चलिए चलते हैं। हमने उन अधिकारियों को भी साफ चेतावनी दी है। बहुत ऐसे अधिकारी हमारे प्रदेश में आते हैं जो अपने प्रदेशों से भर भर के लोगों को ला रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं। एम्स राजस्थान हो, पौड़ी में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अन्य नर्सिंग कॉलेज हो, अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो बाहर से आ गए हैं, जो पाकिस्तान निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनको नौकरियां दी जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे लोग बर्तन नहीं धोएंगे, हमारे लोगों का प्रदेश है, वो अपने राज्य में नौकरी करेंगे और पहला अधिकार नौकरियों से लेकर हर तरह के संसाधनों पर हमारे उत्तराखंड के लोगों का है। तो जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, भैया कह रहे हैं सबको कि हमें एकत्रित होना है, हमें ये नहीं कहना है कि हम इस साइड के हैं, उस साइड के हैं। जब उत्तराखंड ही नहीं बचेगा तो साइड का क्या करेंगे। तो हमें पूरे एकत्र होकर अपने उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठानी है और अपने उत्तराखंड को बचाना है। तो यहाँ पर काफ़ी सीनियर लोग हैं, उनसे बातें करेंगे और उनसे उनका विचार यहाँ पर पूछेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो नमस्ते सर। नमस्कार सर, जैसे कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विश्वेश्वर प्रसाद सेलसवाल। तो सर, आप उत्तराखंड के जो ये भू कानून है उससे क्या समझते हैं और क्या मतलब हमारे उत्तराखंड के लिए ये भू कानून क्यों ज़रूरी है? ये भू कानून सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं है, सबको पता है कि 6 दिसंबर 1950 को राष्ट्रपति का अध्यादेश हुआ था। उस टाइम में नेम बना था कि कहीं भी जो आदमी वहीं पर निवास करो जो मूल निवासी माने जाओ, ठीक है। और जहाँ तक भू कानून का सवाल है,
आज जो स्थिति उत्तराखंड में उमा की पहाड़ी जमीन गांव की जमीन जो भू माफिया वगैरह खरीदना चाहिए और मूल ये कि अगर वो एक मूल निवास हो और भू कानून सख्त भू कानून लागू हो जाओ तो वैसे बहुत कुछ फायदा जो आम जनता जो पलायन हो रहा है, जो भू माफिया वहाँ पे कब्जा कर लो वो नहीं होगा। और उसके लिए अगर आप उदाहरण देखें, हिमाचल का देखें, हरियाणा में 70% जो नौकरियां हैं वो मूल निवासियों को है। ऐसे आपका छत्तीसगढ़ है, एमपी है। जब अन्य जगह की सरकारें इस तरह का कर सकती हैं तो उत्तराखंड में किले नहीं बह सको। तो ये बहुत अच्छी मांग है। अभी जो सरकार है मौजूदा, उन्होंने एक अध्यादेश निकाला है, लेकिन जो मूल जो बीच में जो शुरुआत हुई थी, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की हो या अन्य किसी की भी हो, किसी भी दल ने इसको जो है गंभीरता से नहीं लिया। तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की बात है और वहाँ का अस्तित्व, वहाँ की संस्कृति और वहाँ का जो मूल निवास का जो प्लान हो रहा है उसको बचाने के लिए सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 से के अधिनियम के अंतर्गत लागू करना बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें कुछ शर्तें हो सकती हैं कि इसको कब तक, ये भी नहीं है कि इसमें जो बाहरी लोग बस गए हैं, क्योंकि हम लोग भी अधिकतर लोग चाहे यहाँ हो चाहे विदेशों में बस गए हैं, उसके लिए जो 250 गज का जो प्रावधान है वो दिया जाए, वो शहरी क्षेत्रों में हो। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें भू कानून के लिए आपको पहले तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। जो वन की भूमि है, जो पंचायत वन क्षेत्र है, उसको सरकार को बंदोबस्त करके उसकी पैमाश करानी पड़ेगी, तभी जाके ये सब लागू होगा। देखो आगे क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना सर ने क्या बोला और क्यों हमारा भू कानून जरूरी है। बाकी लोगों से भी पूछते हैं। चलिए बाकी सर, नमस्ते। मेरा नाम मनमोहन सिंह है, मैं दिल्ली राज्य आंदोलनकारी का अध्यक्ष हूँ। जी सर, आप हमारे जो ये भू कानून है और आप हमारे उत्तराखंड के लिए भू कानून क्यों जरूरी है और आप हमारी सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं कि वो चाहे ये बीजेपी की सरकार हो या आने वाली सरकार कोई भी हो, वो हमारे उत्तराखंड के लिए भू कानून के लिए मतलब क्या कदम उठाए और क्या आपका कहना है वो प्लीज हमें बताइए। देखिए, आज दिल्ली के अंदर एनसीआर दिल्ली की तमाम जनता रेजिडेंट कमिश्नर पे हमने धरना दिया एक दिन का, और धरने के माध्यम से मूल निवास हो, भू कानून हो, और एक कारण और भी रहा चिन्हीकरण का, जो कि 2000 से लगातार चिन्हीकरण का मांग को लेकर हम लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे। आज भी कई ऐसी खामियां चिन्हीकरण में रह गई हैं जो कि 13 जिलों में कंप्लीट होने के बाद भी उन लोगों को चिन्हीकरण का दर्जा नहीं मिल पाया। रही बात मूल निवास की और भू कानून की, भू कानून और मूल निवास बहुत सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि बाहर के लोगों ने जो वहाँ पर अपने स्थान के जगह, और उन्हीं लोगों ने हमारे लोगों को वहाँ पर एक काम करने का जो मौका दिया है और हम लोगों को ज़मीन के बाहर करने का काम किया है, तो सरकार इस पर बहुत मजबूती से कदम उठाए। और सरकार एक इस कानून के तहत रिलेशन कानून भी लेके आ रही है, जो कि पहाड़ के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक होने वाला है। क्योंकि रिलेशनशिप का जो कानून आएगा तो निश्चित उससे हमारे पहाड़ के अंदर जो हमारी एक धरोहर थी, जो पहाड़ की जो अपनी संस्कृति है, उस पर एक हमला करने का काम होगा। तो सरकार को चेतावनी है आज इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से, अगर सरकार ने इस पर काम नहीं किया तो आने वाले समय में एक महारैली की जाएगी। जी सर, जैसे कि आप हमारे कई जगह हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हैं और जैसे हमारे युवा हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि भू कानून क्या है। देखिए, भू कानून का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश हमसे लगा हुआ प्रदेश है, वहाँ की ज़मीनें उनके नाम से अंकित हैं। अगर किसी को भी अगर ज़मीन खरीदनी है तो हमारे मूल निवास के लोगों से ज़मीन खरीदनी पड़ेगी कुछ सालों के लिए, और वो वहाँ पर व्यापार कर सकेंगे। तो भू कानून का मतलब ये है कि हमारी ज़मीन हमारे पास रहेगी, अगर कोई बाहर से आता है तो वो हमसे ज़मीन लेगा, और वो 1 साल के पट्टे पे ले, 2 साल के पट्टे पे ले, तो वो फिर ये नहीं कह सकता कि ज़मीन हमारी है। तो जिससे कि हमारे लोगों को एक मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में नई पीढ़ी को जो व्यापार है, हमारी कृषि नुमा खेत है, वहाँ पर जो हमारे फलों के जो वहाँ के कृषि के समय जितने भी उपयोग हो सकते हैं, वो कम से कम हिमाचल की तर्ज पे इसको बढ़ावा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, और तभी भू कानून को मजबूती मिलेगी, मूल निवास को मजबूती मिलेगी, जब हमारे पहाड़ के लोगों को वहाँ पर इस बात को लोग समझेंगे और अपनाएंगे। जानकारी होगी जैसे कि सर 2000 में जब भू कानून की मांग करी गई थी, तब ये था कि 500 वर्ग मीटर ही बाहर के लोग उसको खरीद सकते हैं, फिर उसके बाद 250 हुआ। तो अब ऐसा क्या हो गया कि भू कानून ही खत्म हो गया?
देखिए, सरकार अपनी तरह से सरकार चलाती हैं और सरकार आने के बाद अपनी अपनी बातों को रखती है, तो सरकार अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करती रहती है। पहले कांग्रेस सरकार ने किया और अब बीजेपी की सरकार है, तो पॉलिसी आने से और कुछ जाने से कुछ चेंज होती रहती है, सरकार की अपनी रहती है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि उस पॉलिसी में बहुत सख्त पॉलिसी बनाई जाए ताकि वहाँ के लोगों को अपने हित मिल सके और अपनी जंगल ज़मीन और वहाँ के जो पहाड़ हैं उनको बचाया जा सके। ये हमारी सरकार से गुहार है और सरकार से मांग है। ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने सर से सुना, हमारे उत्तराखंड के लिए भू कानून क्यों ज़रूरी है, और साथ ही यहाँ पर भू कानून ही नहीं, जो हमारी गौ माता है उनको भी बचाने के लिए भी यहाँ पर रैली हो रही है। तो हमें सर मिले हैं, वो गौ माता के बारे में कुछ बताएंगे, वो उनके रक्षक हैं। तो सर नमस्ते। नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मैं डाबर सिंह मैठानी अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ और दिल्ली में वेस्ट विनोदनगर में रहता हूँ। तो सर जैसे कि हम देखते हैं, कई जगह में देखते हैं कि गाय माता को ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। कई बार तो क्या करते हैं लोग कि जैसे सुबह गाय माता से दूध निकाला और घास, जब गाय माता को चारा देना है, कुछ देना है, तो उनको बाहर फेंक दे रहे हैं। कई लोगों की ऐसे सड़कों में वो गंदी चीज़ें खा रहे हैं और बस उनको सिर्फ जब दूध की ज़रूरत हो रही है तभी वो कर रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी गौ माता को पशु की श्रेणी में रखा गया है भारत सरकार द्वारा। जब हम उसको माँ का दर्जा दे देंगे, माँ का सम्मान दिला देंगे, तो हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमारी माँ होगी उसको हम रोड पर नहीं छोड़ सकते। उसका हम दूध पियेंगे तो उसको हम सम्मान भी देंगे। तो अब ये विडम्बना है कि अभी सरकार ने उसको पशु मंत्रालय में रखा हुआ है, तो उस पशु मंत्रालय से हटाने के लिए भी हमारे एक आंदोलन चल रहा है, पूरे विश्व विख्यात चल रहा है। अभी हाल में 20 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में एक आंदोलन हुआ था और उसके आगे भी एक कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं शंकराचार्यों के नेतृत्व में कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दीजिए। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलते ही ये सारी विडम्बनाएं सब ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि सर ने भी बताया, और यहाँ पर काफ़ी लोग जो हमारे उत्तराखंड से हैं वो काफ़ी लोग इस रैली में जुड़े हुए हैं और ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग सुन भी रहे होंगे उत्तराखंड के बारे में, लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे उत्तराखंड में हम ही को वहाँ से निकालने की साजिश चल रही है। तो ये आप लोगों को जागरूक होना है, आप लोगों को नहीं, हम सबको जागरूक होना है और अपने उत्तराखंड को बचाना है। तो इसके लिए भू कानून की मांग और रैली जहाँ पर हो रही है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और अपने उत्तराखंड को बचाएं। तो चलिए रैली में और लोगों से भी बात करेंगे और रैली भी सुनेंगे। कुर्सियां बेचान संसद में है, कुर्सियां बेचान संसद, क्या हुआ जो कुर्सियां बेचान संसद में है। वक्त बताएगा ही न कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा ही न कि हम कौन है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़ी भैजी, जो कि उत्तराखंड के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और सुंदर सुंदर इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाते हैं। और कुछ टाइम पहले उन्होंने बिग बॉस का भी कुछ अपने उत्तराखंड का किया था। तो सर जैसे कि यहाँ पर हो रहा है भू कानून, उत्तराखंड माने भू कानून, तो उससे आप क्या समझते हो और क्यों हमारे उत्तराखंड के लिए ये भू कानून जरूरी है, और हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आए, आप कवर कर रहे हो सोशल मीडिया में, आप कंटेंट डाल रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो। दूसरी बात, मैं युवाओं से बहुत नाराज़ हूँ आज, क्योंकि जिस हिसाब का रिस्पांस सोशल मीडिया में हमें मिलता है किसी और वीडियो बनाने में, किसी और कंटेंट को बनाने में, वो सपोर्ट हमें आज यह नहीं दिखा है। तो मैं इस बात से बहुत नाराज़ हूँ और युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी ये ओल्ड एज लोग जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे दे रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी जनरेशन के लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा मुसीबत में आप लोग पढ़ने वाले हैं, युवा पढ़ने वाला है।
तो मैं अपने कंटेंट के माध्यम से भी ये कोशिश करता हूँ कि हमारी जो भाषा है, गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी, जौन सारी जो भी डिफरेंट तरह की भाषा है वो बनी रहे, लोगों को समझ में आए, क्योंकि यही लास्ट जनरेशन है जो कि इस भाषा को समझेगी। उसके आगे मुझे लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। क्योंकि आजकल जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को गढ़वाली सिखाएं, है ना। कई गढ़वाली लोगों को तो ये शर्म आती है कि कहीं हम गढ़वाली बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। हमें कोई शर्म नहीं है, मैं पहले से वीडियोस गढ़वाली बनाते आ रहा हूँ ताकि जो कंटेंट है लोगों को समझ में आए, जो युवा है उससे कनेक्ट कर पाए, और काफ़ी हद तक लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं। पर वो कनेक्शन मुझे आज यहाँ नहीं दिखा, जहाँ यहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे लेकिन कोई नहीं आया। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे, और अच्छा कंटेंट बनाएंगे, और अवेयर करेंगे लोगों को, और बहुत पहले से अवेयर करेंगे जी। कई ये है कि हमारे उत्तराखंड के जो युवा है, जैसे कि यहाँ पर बुजुर्ग यहाँ पर आ रखे हैं, उससे भी दुगनी भीड़ में अगर यहाँ पर युवा रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है एक। क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे उत्तराखंड के, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है ना। तो वो कुछ कारणवश इन्हीं के वजह से है, जो भारी जो वो प्रवासी है वो हमारे उत्तराखंड में आकर रह रहे हैं, और आज हमारे उत्तराखंड के युवा अपने ही उत्तराखंड में नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। और यही हमारी डिमांड है, भू कानून मूल निवास 1950 जो लागू हो, और लगातार सरकार से हम यही प्रयास कर रहे हैं। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर ये अभी नहीं हुआ तो आने वाला चुनाव है दोस्तों, चुनाव में अपनी पावर दिखा देना। सारा यूथ अपनी पावर दिखा सकता है, किसने हमारे लिए काम किया नहीं किया, किसने सपोर्ट किया नहीं किया, वो आप चुनाव में दिखा सकते हैं। पर हम कोशिश करेंगे कि जो अभी करंट सरकार है वही अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो धामी जी ने कुछ करा तो है, पर डेट अभी निकाली नहीं है। देखिए सब ये सब चीज़ें जो है वो टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं। जब तक बिल पास नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए सारे लोग जुड़े हुए हैं, और आने वाले इवेंट के बारे में डेफिनेटली मैं ज़रूर पहले से अपडेट दूंगा। इस बार थोड़ा सा 2 दिन पहले हमने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, क्योंकि मुझे भी खुद पहले 2 दिन पहले पता चला है। तो नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीने पहले हम लोग ये प्लान करके चले और लोगों को अवेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग यहाँ पे अपना प्रेजेंट रहे यहाँ पे। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जैसे कि आपने पहाड़ी भैजी से भी सुना, उनका भी मानना है कि युवाओं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लगी उनकी कि जो ये कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, जो हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के जो युवा है, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे रैली होगी उसमें भाग लीजिए और अपने उत्तराखंड को बचाइए। यहाँ पर आकर अच्छा तो लगा, पर एक मुझे बहुत ही गंदा लगा, वो ये लगा कि लोग जो है, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो कौथिगों में, जो उत्तराखंड के कौथिग होते हैं वहाँ पर तो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, है ना। कौथिगों में जाना या कौथिगों में डांस करना, है ना, वो प्यार नहीं है, वो उत्तराखंड के लिए प्यार नहीं है। प्यार दिखाना है तो ऐसी जगह में आइए और आंदोलन में आइए जहाँ पर हम अपने उत्तराखंड को बचा सके, अपने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ सके, जो हमारा उत्तराखंड भू कानून है उसके लिए मांग कर सके, वो जगह पर आपको आना चाहिए था। यहाँ पर युवा भी बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो कि हमारे युवाओं को यहाँ पर आना चाहिए था, हमारे उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था, इस रैली में शामिल होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं आए। तो इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ कि लोग नहीं आए। काफ़ी सारे यूट्यूबर जो हमारे उत्तराखंड के भी है, जो हर कौथिगों में पहुँच जाते हैं, हर जगह। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि भाई बहनों, वहाँ जाना जरूरी है, पर जितना जरूरी नहीं है, इतना जरूरी यहाँ पर आना है, जितना जरूरी यहाँ पर आना है कि हम जितना आप अपने YouTube के माध्यम से, हम अपने काफ़ी सारी जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हम जागरूक होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तब जाके हमारा भू कानून की मांग होगी और हमारे भू कानून को या सरकार मांग पूरी करेगी, उसके प्रस्ताव को लागू करेगी। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर हमारे उत्तराखंड की रैली होगी वहाँ पर पहुँचिए, काफ़ी भीड़ में पहुँचिए और अपने उत्तराखंड को सपोर्ट करिए।
और दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और जय उत्तराखंड। उत्तराखंड मांगे मूल निवास।